Hello friends, I am your guide, mentor, educator. So as we all know, we are continuing our previous year question papers, Journal English for HTET. For HTET. Yesterday we did our level 3 means PGT PYQ और आज हम करेंगे PGT level 2 PYQs for जनरल पेपर या फिर हम कह सकते हैं जर्नल इंग्लिश जो हमारी आती है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। फॉर्मल स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल और कॉलेज। एम्बलम तो कोई साइन होता है, एक्सपर्ट तो जो एक्सपर्ट होते हैं, इंचार्ज किस चीज़ का इंचार्ज होना होता है। एलुमनी क्या कहते हैं हम, फॉर्मरी क्या होता है यानी कि जो पुराना स्टूडेंट है किसी भी स्कूल या कॉलेज का, उसको हम कहते हैं एलुमनी। नेक्स्ट पर चलते हैं। चेंज द नरेशन। आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, शी सेड। देखिए नरेशन को चेंज करने का टाइम पर हमें ध्यान रखना होता है अगर सेड गिवन है। कुछ कंडीशंस होती हैं अलग अलग हैं, इसमें मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। इसमें जो हमारा टेंस है वो चेंज होगा, तो सबसे पहले उसी भी यहाँ पर देख लेते हैं कि किस किस में टेंस चेंज है हमारा। विल टेक, आई एम टेकिंग, टेकिंग है तो टेक तो आएगा ही नहीं। विल बी टेकिंग टू द जू, तो फिर देखो आगे टुमारो का इसने चेंज नहीं कर रखा, ये भी आंसर नहीं है। और इसमें भी टुमारो का चेंज नहीं है और सिर्फ विल टेक लिखा हुआ है। वैसे तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके ये बताया है। लेकिन अगर हमें जनरली करना हो तो जैसे कि आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, ये फ्यूचर फॉर्म की बात कर रहे हैं। लिखा तो यहाँ पर आई एम टेकिंग है, लेकिन ये बात किसकी कर रहा है, फ्यूचर फॉर्म की कर रहा है। तो हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं, शी वुड बी के फॉर्म में हम इसको चेंज करके करेक्ट फॉर्म में हम इसको बना सकते हैं। तो इसलिए हमारा करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, शी टोल्ड दैट शी वुड बी टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू द डे आफ्टर। So our next question is choose the correct synonym. सिनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड होना। तो जीनियस का हैप्पी खुश होता है, चेयरफुल खुश होता है, कंफर्ट एकदम आराम होता है। क्या आ जाएगा, टैलेंटेड। जीनियस बंदे कैसे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, लाइक यू ऑल। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस फॉर द ब्लैंक। ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड। जब एक चीज़ से दूर होते हैं, जब एक चीज़ से सेपरेशन होता है, उस केस में हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं फ्रॉम। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द ऑप्शन दैट ब्रिंग्स आउट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन ईडियम। अ लॉयंस शेयर। लॉयन का भाई सबको पता है, बड़ा होता है राजा है, राजा बड़ा होता है तो उसके पास मेजर शेयर होगा, तो डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं कि मेजर शेयर होल्डर है। तो क्या जाएगा, ए लॉयंस शेयर मीन्स अ मेजर शेयर ऑफ इंडियाज एनुअल बजट इज फॉर डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ग्लूमी। ग्लूमी यानी कि परेशान होना, दुखी होना, तो उसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी कि उल्टा, अपोजिट वर्ड बताना है, अपोजिट वर्ड। तो प्रेज तो प्रशंसा करना होता है, डिसमल भी उदास टाइप में होता है, कोर्स भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। लेकिन हमारे इसमें क्या है, चीयरफुल यानी कि हैप्पीनेस, खुश है, दुखी नहीं है, खुश है। तो दुखी का अपोजिट खुश। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई शैल नॉट गो। अब देखो इसमें मैं कंजंक्शन फिल करना है। आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा।
जब तक मुझे बुलाया नहीं जाएगा, या फिर अगर मुझे नहीं बुलाया तो मैं नहीं जाऊँगा। कंडीशन दे रहा है, कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं अनलेस। एंड या बट को अगर आप देखेंगे तो आप यूज़ करके भी देखो। आई शैल नॉट गो एंड आई एम इन्वाइटेड, सेंस ही नहीं बन रहा है। आई शैल नॉट गो बट आई एम इन्वाइटेड, कोई सेंस नहीं है। देयर तो हमारा एक वो होता है, एडवर्ब होता है ना, ये तो कंजंक्शन होता ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, अनलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चेंज द नरेशन टू रिपोर्टेड स्पीच। Who has been using my typewriter? said mother। क्वेश्चन मार्क है, आस्क्ड आएगा तो ये वाला तो बिल्कुल ही हमारा हट गया। मदर आस्क्ड, ठीक है। Who has been, अब has been चेंज टू had been। मैंने अभी भी आपको बताया ना कि टेंस चेंज होता है हमारा, तो हैज़ बीन का हो जाएगा हैड बीन। किस में है हैड बीन, ये रहा, तो यही है हमारा करेक्ट आंसर। अब देखो हर क्यों आया है, क्योंकि माई चेंज टू मदर मीन्स यानी कि हर। ये कुछ अलग अलग रूल्स की तरह से हमें चेंज करना पड़ता है। डिस्क्रिप्टिव या फिर डिटेल्ड जो इसकी वीडियो है वो मैं आपके लिए बाद में शेयर करूँगी। अभी तो क्योंकि आप लोगों ने रिवीजन कर ही लिया होगा, आपको सिर्फ अब एक प्रैक्टिस चाहिए, इसीलिए मैं आपको PYQs करवा रही हूँ। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। देखें, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब टर्न अप। टर्न अप का मीन्स क्या होता है, कुछ हैपन होना, कुछ भी घटित होना। तो हु कैन से वट विल टर्न अप नेक्स्ट, तो क्या होगा, हैपन कहाँ है, दिख ही रहा है आपको, हैपन इसमें गिवन है। नेक्स्ट पर आ जाएं। चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ एरर। एरर यानी कि कुछ कमी होना, किस में एरर है, शी डज नॉट रिजेंबल टू ईदर ऑफ हर फ्रेंड्स। ये तो ठीक है भाई, ये भी ठीक है, गड़बड़ इसी में ही है। क्यों है, क्योंकि जो रिजेंबल हमारी वर्ब की फॉर्म है, रिजेंबल जो वर्ब की फॉर्म है वो डायरेक्ट अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, ट्रांजिटिव फॉर्म है वही, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी, तो बीच में प्रेपोजिशन नहीं आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे आ जाएं 56 क्वेश्चन नंबर पर। सेलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म। टेंस फॉर्म हमें ढूंढनी है करेक्ट। द ऑप्शन गिवन, व्हेन आई फर्स्ट ब्लैंक टू हिज हाउस इट ब्लैंक अ वेरी क्वाइट एरिया। देखें, आई के साथ कम्स नहीं आएगा, आई के साथ डायरेक्ट कमिंग नहीं आएगा, हट गया। केम और कम आ सकता है, आगे पढ़ते हैं। इट ब्लैंक अ वेरी क्वाइट एरिया, इट वॉज और इट आर। इट के साथ तो वॉज लगेगा, आर हमारा नहीं आ सकता, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। हमें एलिमिनेशन मेथड से ज़्यादा ट्राई करना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ज़्यादा इजी रहता है और आप अच्छे से कर भी पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन हमें करेक्ट टेंस फॉर्म बतानी है। पीटर ट्राई टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर ब्लैंक हिम। अब ट्राइंग तो डायरेक्ट नहीं आएगा, इज ट्राइंग कुछ टाइम के लिए सोच सकते हैं, बट हिज मदर हियर्स हिम, नो, ये प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, ये पास्ट की बात हो रही है कि जब पीटर आया तो ऐसा हुआ, लेकिन उसकी मम्मा ने उसको सुन लिया। वॉज ट्राइंग तो फिर यहाँ पर हर्ड आना चाहिए, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1। पीटर ट्राई टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर हर्ड हिम। कोशिश की थी चुपचाप आने की, लेकिन उसकी मम्मा ने उसको सुन लिया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बीज मेक हनी। क्या है हमारा, बीज मेक हनी। तो देखें, हनी को हम सब्जेक्ट बना देंगे, हनी को हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो हनी का सब्जेक्ट हमारा 3 में दे रखा है, इसमें, इसमें और इसमें। आगे देखते हैं, हनी हमारा सिंगुलर होता है
तो आर भी हट गया, ये वाला भी गया। हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, ऑप्शन 1 एंड 4। अब इसके साथ हमारा V3 लगता है, ये हमारा V1 है, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हनी इज मेड बाय बीज। चलिए 59 का देख लेते हैं। चेंज द वॉइस चेंज करना है तो देख लेते हैं। वॉइस चेंज में जैसे कि मैंने बताया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखते हैं इसमें हमारा क्या दे रखा है। समबडी हैज़ पुट आउट द लाइट। लाइट हमारा ऑब्जेक्ट है, लाइट स्टार्टिंग में आना चाहिए, इसमें नहीं है, क्रॉस कर दिया। हैज़ के साथ हमारा हैज़ बीन आना चाहिए, इसमें नहीं है, इसको भी क्रॉस कर दिया। इसमें भी नहीं है, ये भी क्रॉस हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? बी, द लाइट हैज़ बीन पुट आउट बाय समबडी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई शैल डू इट, प्रपोजिशन फिल करना है भाई। करेक्ट, आई शैल डू इट विद प्लेजर आएगा। क्यों आएगा विद प्लेजर? क्योंकि विद प्लेजर का मीन्स होता है विलिंगली एक काम को करना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आई शैल डू इट विद प्लेजर, खुशी से करना, अपनी मर्जी से करना काम को। तो यहाँ ही हमारी जो TGT वाली ये फाइल थी PYQ, ये यहीं तक थी। जो जनरल पेपर मैंने आपको कराया है 2022 का, आगे भी हमारे 23 और 24 वाले भी PYQs रहते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगी। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। I am putting efforts for you, so just I want a little bit help from your side. Just do subscribe and like my videos. Thank you so much. Stay tuned with me.